हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र पर स्वस्ति धाम में देखो कितने पेड़ लगाए हैं। पता गर्मी तेज क्यों होने लगी? मालूम है क्यों होने लगी? क्योंकि जब गर्मी की होती है, सूरज अपनी किरणें फेंकता है तो पेड़ उसे खींच लेता है, तो तुम्हें गर्मी उतनी महसूस नहीं होती है। और पेड़ काट दिए तो सारी गर्मी अब डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर आ रही है, इसीलिए इतनी गर्मी हो रही है। बारिश होती है, बाढ़ आती है, पेड़ खड़े हो तो रुक रुक के पानी आता है। इस पेड़ से टकराया, उससे टकराया, उससे टकराया, उससे टकराया, तो वो बाढ़ भी कम आती है। और पेड़ काट दिए तो जो फ्लो है वो पूरा तुम्हारे ऊपर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? पेड़ कितने जरूरी हैं। पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं, मगर हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन अत्यंत जरूरी है। लोग दिल्ली जाते हैं तो 4 बार सोचते हैं, वहाँ पॉल्यूशन बहुत है, वहाँ पॉल्यूशन बहुत है। बच्चे को पढ़ने भेजना हो तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, गर्मी बहुत है, कंक्रीट का जंगल है। अब गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? पेड़ कटवा तो दिए, लगाए कि नहीं लगाए? एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। अपना घर ऐसा बनाए कि परिवार में जितने मेंबर हैं उतने पेड़ तुम्हारे घर में लगाए जा सकें। मकान ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे घर में एक बच्चा है, तुम एक पेड़ लगाओ। वो बच्चा तुम्हारे काम आए या ना आए, मगर वो पेड़ तुम्हारे काम जरूर आएगा। वो पेड़ तुम्हारे काम जरूर आएगा। कुछ नहीं देगा तो ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, ना कि फल अनाज कौन देता है? सब पेड़ ही तो देते हैं। बंधुओं, आज कौन सी तीज है? हरियाली तीज है। आप जब भी यहाँ से निकलेंगे, नीचे जाएंगे तो फोटो खिंचाएंगे, किसके साथ? किसके साथ फोटो खिंचाओगे? पेड़ों के साथ में। पेड़ लगाए कि नहीं लगाए? पेड़ लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए ना। फोटो खिंचाना है पेड़ के साथ में, पेड़ नहीं लगाना है। एक एक पेड़ यहाँ लगा करके जाना। और कुछ नहीं हो तो कम से कम हाथ लगाना कि हे पेड़, मैं तुझे लगा तो नहीं पा रही हूँ, मगर तेरी रक्षा जरूर करूँगी, और उस रक्षा के लिए जो कुछ बने वो करके जाना आज यहाँ पर। एक होता है लगाना और रक्षा करना। लगा तो नहीं पा रहे हैं मगर रक्षा कर सकते हैं, तो कम से कम रक्षा तो हो। तुमने एक पेड़ लगाया, एक पेड़ को जीवन दान दिया। क्या किया? एक पेड़ को, एक जीव को जीवन दान दिया। अच्छा, एक को मिला? नहीं। जब वो पेड़ बड़ा होगा, उसमें चिड़िया बैठेंगी, उसमें कौवा बैठेंगे, उसमें कोयल बैठेगी। जब चिड़िया चींची करेगी, कोयल कू कू करेगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और पेड़ ही नहीं होगा तो कोयल कहाँ बैठेगी, चिड़िया कहाँ बैठेगी, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? अरे बोलिए ना, हैं? और पक्षियों को देखना अच्छा लगता कि नहीं लगता? इस सुबह सुबह के अलार्म है। अब तो तुम घड़ी में, मोबाइल में अलार्म भर के सोते हो। पहले के समय में अलार्म की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उजाला हल्का सा होता था, वैसे ही चिड़िया ची 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 ची, अलार्म बज गया, गांव के सब लोग उठ गए। ये प्राकृतिक अलार्म था। क्या था? प्राकृतिक अलार्म था। अब प्राकृतिकता से दूर होते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और जितने दूर होते जा रहे हैं उतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। पहले गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठते थे, कितना अच्छा लगता था। इस मौसम में पेड़ के नीचे, पेड़ में जो डाल होती थी उसमें रस्सी बांध के झूला लटकाते थे। सब बच्चे इकट्ठे होते थे, झूला झूलते थे, गीत गाते थे।
हाँ या ना? अब पेड़ ही नहीं है, कहाँ झूला डालोगे? बस वो बच्चा छोटा सा वो मोबाइल में लगा है, उसकी मम्मी वो मोबाइल में लगी है, उसके पापा वो मोबाइल में लगे हैं, उसके दादाजी वो मोबाइल में लगे हैं, उसकी दादी वो मोबाइल, सब मोबाइल में पागल हो रहे हैं। सबकी जिंदगी खत्म, केवल एक डिब्बी के अंदर जी रहे हो, बस एक डिब्बी में बंद हो गए सारे के सारे। जो एक खुले वातावरण में जीने का अनुभव था, जो सुख था, वो खत्म हो गया अब। नहीं तो घर से निकलते थे, बाग में जाते थे, कहाँ जाते थे? बाग में जाते थे, वहाँ पर गीत गाते थे हैं, और सावन के गीत गाते थे, झूले के गीत गाते थे। अब तो मोबाइल चालू कर दिया, सुन लो, बस हो गया काम। खुद को तो कुछ आता ही नहीं है, अब जो आता है वो मोबाइल को आता है। भजन हाँ मोबाइल में है ना, दिमाग में नहीं है, मोबाइल में भजन है। किसी को याद करना, हाँ देखते उसका नाम क्या था, भूल गई, अभी एक मिनट मोबाइल में देख के बताती हूँ। किसी को गैस बन रही है पेट में, अभी अभी मोबाइल में देख के बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए। किसी का सिर दुख रहा, अभी मोबाइल में देख के, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बस जो पता है सब मोबाइल को पता है। तुम खत्म, तुम्हारा दिमाग खत्म। एक बार की सच्ची घटना अपनी बताऊं मैं। जिस समय पढ़ाई कर रही थी, स्टेटिक्स का पेपर था, उसमें कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ज़्यादा गणित रहता है तो कैलकुलेटर। अब उसके बाद इतनी आदत पड़ गई कैलकुलेटर की कि यदि 2 और 2 भी कोई पूछे ना तो दिमाग काम नहीं करता था, कैलकुलेटर की याद आती थी। बिल्कुल सच्ची घटना है। तो मैं माता जी के पास बैठी थी, तो माता जी ने बिल्कुल छोटा सा अंक जोड़ने को कहा मेरे से, तो दिमाग ने जोड़ा नहीं, दिमाग ने नहीं जोड़ा, फटाफट कैलकुलेटर उठाया और बता दिया। जितनी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करोगे, उतना ज़्यादा ये डेड होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोबाइल का यूज़ तो जितना कम हो उतना अच्छा है। अब रही बात पेड़ की, बाई चांस कोई पेड़ के नीचे जाके बैठ भी जाए तो वहाँ जाके वो पेड़ के नीचे का आनंद नहीं लेगा, वहाँ भी मोबाइल ही चलाएगा। हाँ या ना? पेड़ का आनंद नहीं है। आजकल का आदमी अपने आप को इतना होशियार समझता है, इतना होशियार समझता है। एक ऐसी पढ़ी लिखी, उड़ते बालों वाली, लाल ओंठों वाली, काली आंखों वाली लड़की अपने डैडी के साथ गांव घूमने गई। कहाँ गई? गांव, अपना पुराना गांव। जो लोग थोड़े से बाल उड़ने लगे, कपड़े फैशन के हो जाएं, तो अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते हैं, वही वो थी। अब गांव में गई तो वहाँ पर डैडी देखा उसने कि इतना बड़ा कद्दू, और जो वो पतली सी बेल में, और वो खप्पर पे लगा हुआ है। बोले डैडी ये तुम्हारे भगवान भी ना समझ में नहीं आते कुछ। हाँ, इतना बड़ा कद्दू और इतनी पतली बेल, गड़बड़ है। डैडी चुप रहे, कोई बात नहीं आगे चले। डैडी मैं थक गई, थोड़ा बैठना चाहती हूँ। आम का पेड़ था, गर्मी के दिन थे, नीचे बैठ गई। मन हुआ थोड़ा, क्योंकि हाथ पाँव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। दम तो होते नहीं आजकल के बच्चों में, बस डाइटिंग के चक्कर में कमज़ोर हो जाते हैं। अब वो लेट गई, फिर उसने ऊपर देखा, अरे डैडी वास्तव में तुम्हारे भगवान ना ये जो पेड़ वेड़ बनाए हैं ना, वैसे तो भगवान बनाते नहीं है, ये प्रकृति है, नेचर है, हमेशा से थी है और रहेगी। लेकिन उसके मुंह से यही बात निकल रही थी कि तुम्हारे भगवान इतना बड़ा पेड़, इतनी मोटी मोटी डालियाँ और इतने इतने से आम, समझ में नहीं आए तुम्हारे भगवान। वो लेटी थी, हवा चली, एक आम टूटा
और उसकी नाक पे आके गिरा, वो तिलमिला गई। पिताजी ने कहा, बेटी समझ गई? अभी तू भगवान को कह रही थी कि भगवान समझ में नहीं आते हैं, अब तू भगवान को समझी कि नहीं समझी? बोले डैडी मेरे नाक में आम गिर गया, मेरी नाक में दर्द हो गया, ये हो गया। अरे बेटी, यदि इस बड़े पेड़ में भगवान कद्दू लगा देता, हैं? बहुत होशियार समझते आजकल के अपने आप को। अच्छा हमें सब पता है, जितने बैठे हैं ना, इसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये शब्द ना बोला होगा, हमें सब पता है, हमें मत बताओ, हम सब जानते हैं। और जिनको सब पता होता है वो बोलते नहीं है। भगवान को सब पता है, उनके केवल ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं। जिन्हें सब पता है वो बोलते नहीं हैं, और जिन्हें पता नहीं है वो कहते हमें सब पता है। अध जल गगरी छलकत जाए। क्या? अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत सुनी कि नहीं सुनी? यदि गगरी सिर पे रखी है और आधी भरी हुई है, और जब वो महिला चलेगी तो पानी छलक छलक के बाहर आएगा, और वो गगरी यदि पूरी भरी होगी तो पानी बाहर नहीं आएगा। इसको कहते अधजल गगरी छलकत जाए। एक और कहावत है, थोथा चना बाजे घना। वो अंदर भरा होता ना, कुछ कितना बड़ा लोहे का होता है, उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, उसमें 4-5 कंकड़ डाल दो, वो टन बहुत खूब बजता है, खूब बजता, और फुल भर दो, बजेगा? नहीं बजेगा। इसलिए कहते हैं थोता चना बाजे घना। जो जितना ज़्यादा बोलता है ना, वो उतना कुछ नहीं जानता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप लोग तो मौन रहती होगी ना, हैं? मौन रखा करो। मौन रखने से दिमाग की नसें खुलती हैं, ज्ञान जागृत होता है, अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं, अंदर के विचार कंट्रोल होते हैं, स्वयं पर कंट्रोल पावर आता है, मन शुद्ध होता है, शांत होता है। मौन रखने से अनेक फायदे हैं। इसलिए कम से कम दिन में 2 घंटा 1 घंटा का मौन तो लेना ही चाहिए। और मौन लेके सोना नहीं, और मौन लेके टीवी देखने के लिए मत बैठ जाना। नहीं तो हमारा मौन है, अब कोई काम तो करना नहीं है, चलो टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। नहीं, मौन लेके धर्म साधना करना, फिर उसका आनंद देखना। मौन लेके मंदिर जाया करो। चलिए, आज हरियाली अमावस है, चर्चा हरियाली पे चल रही है, पेड़ों पर चल रही है। पेड़ क्यों बड़े होते हैं? पेड़ क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि उनमें नहीं होती ईर्ष्या उनसे जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। जो देते हैं उन्हें पानी, जो देते हैं उन्हें पानी, वो देते हैं उन्हें फल। जो देते हैं उन्हें पानी, वो उन्हें देते हैं फल। और उन्हें भी, जिनके पत्थर उन पर पड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। पेड़ को पत्थर मारो या पानी दो, फल वो दोनों में देता है। कभी भी फल देने को मना नहीं करता। कोई आपकी निंदा करे, बुराई करे, आपके लिए कुछ गड़बड़ करे, तो मतलब पत्थर मार रहा है। और पत्थर कौन से पेड़ में मारे जाते हैं? जिसमें फल होते हैं। जिसमें फल होते ही नहीं है, उसकी बुराई कौन करेगा, निंदा कौन करेगा? तो खुश हो जाना कि मेरे अंदर कुछ है। समझ गए? जिनके पत्थर उन पर पड़े होते हैं। तुम क्या सहोगे, तुम क्या लड़ोगे तूफान और आंधी से, गर्मी और सर्दी से, धूप और बारिश से? जो वो लड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। वे जानते हैं शायद इस राज को कि धरती माँ ही विकास का कारण है। वे जानते हैं इस राज को कि धरती माँ ही विकास का कारण है, इसलिए धरती माँ में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। मनुष्य के
जन्म से मरण तक साथ चलते हैं। पालना लकड़ी का, जलते लकड़ी में। मनुष्य के जन्म से मरण तक साथ चलते हैं और मरण के बाद साथ जलते हैं, और मरण के बाद साथ जलते हैं। पर सुनता नहीं कोई मेरी आवाज़, पर सुनता नहीं कोई मेरी आवाज़। मत काटो पेड़ों को, मत सजाओ, और हो सकता है तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। हो सकता है तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। तो बंधुओं, पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों को लगाना है। पेड़ों के द्वारा जीवन मिलता है। पेड़ एकेंद्रीय जीव हैं। क्या एकेंद्रीय जीव है? बस यही है कि परस्पर ग्रहो जीवानाम। क्या कहा है? परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव द्रव्य का लक्षण है। किसका लक्षण है? जीव द्रव्य का क्या लक्षण है? परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। आपने पेड़ लगाया, उनने ऑक्सीजन दे दी। तुमने बीज लगाया, उनने अनाज दे दिया। तुमने आम का बीज लगाया, वो वर्षों तक आम देते रहे। परस्पर ग्रहो जीवानाम। तुम पेड़ लगाते हो तो तुम्हें भी कुछ देते हैं। बिना कुछ दिए इस संसार में खूब प्रकृति है ही नहीं है। सूरज देता है कि नहीं देता है? क्या देता है? रोशनी देता है, गर्मी देता है, जीवन दान देता है। जिस दिन सूर्य अस्त हो जाएगा उस दिन जीवन भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो सूरज ने कभी बिल दिया क्या आपको? अरे बोलिए ना, सूरज ने कभी बिल दिया क्या? मैंने इतनी धूप दी है तो आप इतना बिल भरो। नहीं ना, फ्री में दिया ना, बिना अपेक्षा के दिया ना। अच्छा, हवा ने कभी बिल दिया क्या? मैंने इतनी ऑक्सीजन दी है, तुम 90 साल तक जियो मेरे ऑक्सीजन पर, तुम सांस लेते हो, तुम इतना बिल भरो। कभी दिया क्या? नहीं दिया। कभी पेड़ों ने बिल दिया क्या? वो तो मनुष्य व्यापार करता, बात अलग है। वहाँ के पेड़ कभी बिल नहीं देते हैं। नदियों ने कभी पानी देने के बाद बिल दिया क्या? नहीं दिया है। अच्छा, और तुम किसी के लिए जरा सा कुछ करो, बदले में जब वो हमारे लिए कुछ नहीं करता तो हम क्यों करें उसके लिए? ऐसी भावना आती है कि नहीं आती? दिन में एक काम निस्वार्थ रूप से रोज करना चाहिए, बिना अपेक्षा के रोज करना चाहिए। एक काम रोज करना चाहिए बिना अपेक्षा के। चाहे जिनवाणी ठीक कर दो, चाहे मंदिर में झाड़ू लगा दो, चाहे किसी की सहायता कर दो, चाहे किसी को साल भर पढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, मगर एक काम ऐसा रोज करना चाहिए जो बिना अपेक्षा के, जैसे सूरज करता है, जैसे चांद करता है, जैसे नदी करती है, जैसे वृक्ष करते हैं, जैसे हवा करती है। जब तुम दुनिया से ले रहे हो और वो तुमसे अपेक्षा नहीं रखते हैं तो तुम्हारा जीवन भी सबके लिए है, अकेले तुम्हारे लिए नहीं है। आजकल एक बड़ी डायलॉग चला, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम भी तो अपना कुछ लिए कुछ करना चाहेंगे। हमारी पर्सनल लाइफ है। तुम अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हो हवा के बिना, सूरज के बिना जी सकते हो, पेड़ों के बिना जी सकते हो, पानी के बिना जी सकते हो, धरती के बिना जी सकते। तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ हुई कहाँ? जब तुम दूसरों के सहारे जी रहे हो तो तुम भी तो दूसरों को सहारा दो। हाँ या ना? हैं? अपने दिमाग से ये हटा दो कि पर्सनल लाइफ जीना है तो भगवान बन जाओ, दीक्षा ले लो। पर्सनल लाइफ है, चाहे माला फेरो चाहे कुछ करो, कोई कहने वाला नहीं है। और इस मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष से चले जाओ। पर्सनल लाइफ तैयार है। यदि पर्सनल लाइफ जीना तो हमारे बाजू में आके बैठ जाओ, वरना जिस लाइफ को आप जी रहे हो इसमें सबका सहयोग करो। जिसको जानते हो उसका भी, और जिसको नहीं जानते हो उसका भी। चाहे पेड़ हो, चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, किसी को नहीं मारना है, सबके जीवन को सहयोग करना है।
हाँ या ना? तो करोगे कि नहीं करोगे? एक काम रोज बिना अपेक्षा के कर सकते हो, एक काम, केवल एक काम। किसी के मंदिर जाने का टाइम हो गया और उसकी नींद लगी हुई है, आपने कहा बेटा उठ जा, तेरे मंदिर का टाइम हो गया। अब आपको बेटे से इस मामले में कोई अपेक्षा नहीं, मंदिर जाएगा उसका भला होगा, है ना? ये भी एक काम हो गया। घर वालों के साथ साथ बाहर वालों के लिए भी करना। कर नहीं पा रहा है, वहाँ ज़रूरत लगे उसको फ्री कर दो। किसी कोई आप दवाई की दुकान पे खड़े हो, कोई गरीब आके खड़ा हो गया, भाई ला तेरे आधे पैसे तू दे दे, आधे मैं दे देता हूँ, लो सेवा हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेवा करने के बहुत सारे अवसर हैं, आपको करने का भाव होना चाहिए। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें कि एक दिन में एक काम निष्काम निस्वार्थ बिना अपेक्षा के करेंगे। बहुत बढ़िया। बिचौलिया वाले, ये तो गुलाबपुरा वाले 40 भक्त आया, हरियाली तीज मनाने आए हैं सारे। बहुत बढ़िया। आज हमारे इंदौर से भी महिला मंडल आया है। अच्छा, व्यापार एसोसिएशन वाले अभी वहीं रहे, अभी बुलाऊंगी आपको, अभी वहीं रहे। हाँ, इंदौर से भी 52 महिलाएं बस लेके आई हैं। क्या लेके आई हैं? अच्छा, आप बस लाई हो ना, कि बस आपको लाई है? एक कर्ता बनने में टाइम नहीं लगता है। बस में बैठी, ये चलाया ड्राइवर ने, ये केवल बैठ के आई हैं और क्या क्या रही हैं? बस लेके आए, हम गाड़ी लेके आए, गाड़ी सिर पे रख के लाए क्या? एक कर्तापन के शब्द छोड़ो, यही तो छोड़ना है। यही दुखी कर रहा है, मैं यही दुखी कर रहा है। और जैसे ये छूट जाएगा सुखी हो जाओगे। हम बस लेके आए हैं, अब बताओ ये बात सत्य है या असत्य है? बोले ट्रेन पकड़नी है, कहते कि नहीं कहते? ट्रेन पकड़नी है। अब ट्रेन को तुम पकड़ते हो या तुम ट्रेन में रहते हो? ट्रेन कोई गिर रही है क्या कहीं पे जो तुमने पकड़ ली उसे? मोबाइल बोले फोन ठोंक दे उसको, क्या बोलते हो? कहीं कहते फोन ठोंक दे, कहीं कहते फोन लगा दे, कहीं कहते फ़ोन बजा दे, कहीं कहते कॉल कर दे। एक शब्द और बोलते बड़ा अलग सा, हैं? रिंग कर दो, नहीं एक और है। मतलब हमारे बोलने का पता नहीं है, शब्दों का पता नहीं, हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से नहीं बोलते हैं, हम केवल यहाँ से बोलते हैं। जिस दिन यहाँ से बोलना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। धरती में बीज का, पहनने में कमीज का, और आज हरियाली तीज का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक एक पेड़ लगाने या रक्षा करने का। अच्छा, आम की बौर का, नेता के दौर का, और महिला मंडल के आने में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अहमदाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सीकर। अच्छा, ये सीकर है या सिक्कर है? सिक्कर है। अच्छा, मंदिर में शिखर का, नहीं करने में फिकर का, और आने वालों में सिक्कर का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आज आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। हमारे नितेश जी और नूपुर जी वहाँ पर एक पूरा ग्रुप बना करके पूरा शुभकामना परिवार भी तो चला रहे हो वहाँ पे। 3 शुभकामना परिवार चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज एक शुभकामना परिवार कहाँ से आया अभी बताया था मुझे, मंदसौर से। हाँ, नेता के दौर का, जंगल में मोर का, और शुभकामना परिवार के आने में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। दाहोद होने में बोध का,
बच्चों के लिए माँ की गोद का और आने वालों में दाहोद का। बड़ा ही महत्व है। छपरा, जावरा, अच्छा, नहीं होने में बावरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में जावरा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, होने में निहाल का, सिर पे काले बाल का, भोजन में दाल का, शरीर में खाल का, जन्म समय नाल का, शहरों में ताल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, सर्दी में साल का, और वो कबड्डी में ताल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा, सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में गुलाबपुरा का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, अच्छा जयपुर वाले हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, अच्छा, रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, अच्छा, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में राम का, सिर दर्द में बाम का, भगवानों में राम का, व्यापारियों में दाम का, करने में अच्छे काम का, लेने में विश्राम का, लिखने में पूर्ण विराम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। हजारीबाग, जंगल में नाग का, शहरों में बाग का और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। बड़वाह, अच्छा, अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का और आने वालों में बड़वाह का। हो गए सारे? क्या बात है, जंगल का शेर आया अजमेर का। जंगल में शेर का, अच्छे काम में नहीं होने में देर का और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। निवाई का, अच्छा, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। रेवासा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का और आने वालों में रेवाशा का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, हाँ, कोटा वाले खड़े हैं, हमारी यथार्थ जी खड़े हुए हैं। ये आप लोगों के पास जो मैसेज पहुंचते हैं ना, वो आप ही पहुंचाते हैं। एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करें रोजवा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24। प्रयागराज, इलाहाबाद, अच्छा, बहुत बढ़िया। बटन में काज का, जीवन में राज का और आने वालों में प्रयागराज का। बड़ा ही महत्व है। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। अब बस, कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। शब्दों का खजाना है, खजाना। आप बोलते जाओ, मैं निकालते जाऊंगी। इस दिमाग में बहुत शक्ति है, वो आपके पास भी है, आप यूज़ नहीं करते उसको, और जगह यूज कर लेते हो, है ना। तो आप लोग भी 5-5 महत्व बनाना, ठीक है। और जब अगली बार आओगे तो मुझे सुनाना। अरे बोलिए ना, हैं? बोलिए 24 भगवान की। गुरु माँ, ओ गुरु माँ थारी चेली बे, मैं थारी चेली बहनों में हर तेरे साथ अगर न मिलते इस जीवन में, लेती जन्म दो
परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठकर 40 का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का 40 का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्योदय से ही सबने मुनि सुव्रतनाथ को पाया है। जब भूगर्भ से प्रात मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा,
जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा, उस लम्हा प्रभु की प्रतिमा में वजन अनोखा आने लगा। जब भक्तों ने सर पे लिया फूलों सा वजन बनाया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती